हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड कर बैठा था और उसमें ऑडियो नहीं था। तो इसी वीडियो पे मैं आपको साथ साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें हम लोग करेंगे टाइप ऑफ करेक्टर्स इन अ स्टोरी। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप किया जाएगा टाइप ऑफ करेक्टर्स इन अ स्टोरी। तो अब ये एक आप जो स्टोरी लिखते हो इसमें किन किन टाइप के करेक्टर्स हो सकते हैं। बायोग्राफी लिखोगे तो उसमें आपको विलन की ज़रूरत तो नहीं होगी, ठीक है। डालना चाहो तो बायोग्राफी में भी विलन डाल सकते हो, आपको रोक कौन रहा है। लेकिन विलन जो है अभी आपको उसका पता चलेगा आगे। सबसे पहला हमारा जो करेक्टर आएगा उसको हम बोलते हैं मेन करेक्टर। मेन करेक्टर के साथ उसको हम या तो बोलेंगे प्रोटैगनिस्ट। अब मेन करेक्टर हम उसको क्यों बोल रहे हैं कि उस मेन से समझो आप, मेन उसका काम मेन है कहानी में, इसलिए वो मेन करेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं सकता तो इसको हम आगे से हीरो भी बोलते हैं। हीरो इसको एक वजह से बोला जाता है, विलन की वजह से, ठीक है। कि अगर आपका विलन ही नहीं है तो विलन कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा जिस वजह से उसको हीरो बोला जाए। अब हीरो क्यों बोला जाएगा? क्योंकि वो कुछ एक्शन ऐसे हो रहे हैं जिनको वो रोक रहा है, जिनकी वजह से उसको हीरो बोला जा रहा है, हीरो कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपनी कहानी में आप बहुत समझते हैं कि आपकी कहानी में कोई भी विलन नहीं है तो मेन करेक्टर हीरो नहीं है, ठीक है। बैटमैन भी बिना जोकर के हीरो नहीं हो सकता, खाली क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो विलन पूरी स्टोरी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी किरदार है, ठीक है। अगर आप बायोग्राफी बायोपिक नहीं लिख रहे तो नहीं यकीन होता किसी को, बिना विलन के कहानी लिख के देख लेना, बोरिंग तरीन कहानी होगी। स्पेशली अगर आप थ्रिलर या क्राइम लिख रहे हो उसमें आप विलन नहीं निकाल सकते, विलन मस्ट 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 पार्ट है, ठीक है। इम्पॉसिबल हो जाएगा, मैं कहता हूँ आप लिख के देख लें, इम्पॉसिबल हो जाएगा कहानी को चलाना, बहुत ज़्यादा ट्रिकी। या तो आपको 10 20 25 50 साल तक का एक्सपीरियंस है तो शायद आप कहानी को मैनेज कर लें बिना विलन के। बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। मुझे खुद को 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर हम विलन की बात तो कर ली है। यहाँ पर अब एक आएगा साइड करेक्टर। साइड करेक्टर का काम, साइड करेक्टर को आप एक तरह से वो दोस्त समझ सकते हो जो आपके दुश्मन के साथ भी है और आपके साथ भी है। तो साइड करेक्टर का जो है विलन से भी कनेक्ट हो सकता है और जो है आपके मेन करेक्टर से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये एक ही टाइम पे दो दो के साथ कनेक्ट हो सकता है। और अब आएगा हमारा, अच्छी खासी पिछली वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया साथ। अब यहाँ पे अच्छा है ना, 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा सारा। तो ये एरोस बन गए, ये विलन के साथ कनेक्ट होगा या हीरो के साथ कनेक्ट होगा, या ये एक टाइम पे दोनों के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। मस्ट नहीं है कि धोखेबाज निकले साइड किक। साइड किक क्यों बोला इसको? साइड किक का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि या तो ये हीरो को ठुड्डा मारेगा या विलन को ठुड्डा मारेगा। वो ठुड्डा क्यों मार रहा है? ठुड्डा मारना मतलब कि पुश कर रहा है, ठीक है। आपका साइड करेक्टर साइड किक या तो हीरो को पुश करेगा उसके एक्शंस लेने में, या तो विलन के साथ है तो विलन को पुश करेगा उसके एक्शंस लेने में। दोनों है, धोखेबाज है। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है स्टोरी अगर दोनों के साथ मिला हुआ है। और ये हमारा एक करेक्टर आ जाता है मोटिवेशनल बाबा, मतलब कि मेंटोर करेक्टर। मेंटोर करेक्टर एक ही से कनेक्ट होगा। मेंटोर करेक्टर को कभी भी आप दो से कनेक्ट नहीं कर सकते। लाइंस लास्ट में बनाऊंगा मैं इसमें वीडियो में। तो
अगर आप इसको मेन करेक्टर से कनेक्ट कर देते तो आप इसको विलन के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। उस काम के लिए साइड करेक्टर है, साइड किक है। इसमें मेंटोर करेक्टर ठुड्डे शुड्डे नहीं मार रहा, वो सिर्फ एक बात बता रहा है, या मेन करेक्टर उससे इंस्पायर होता है, या अगर वो विलन से कनेक्टेड है तो विलन उससे इंस्पायर होता है। ठीक है, प्रोफेसर अपने बाप से इंस्पायर था मनी हाइस्ट में, अपने बाप का एक ड्रीम पूरा करना था। अगर किसी ने मनी हाइस्ट नहीं देखा, सॉरी स्पॉयलर्स के लिए। तो मेंटोर करेक्टर आप कभी भी फोर्स नहीं करेगा मेन करेक्टर को या विलन को कि कोई काम कर। ठीक है, क्योंकि फोर्सिंग वाला रोल जो है ना, वो विलन खुद कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेंटोर करेक्टर को पुश करवाने की ज़रूरत नहीं है। पुश करवाने के लिए आपके पास साइड किक भी है, साइड करेक्टर भी है। ठीक है, तो ये अपने साइड मेंटोर करेक्टर का रोल आ गया यहाँ पे। और ये अपना आ जाता है NPC, नॉन प्लेबल करेक्टर। गेम्स में भी यूज़ होते हैं नॉन प्लेबल करेक्टर्स। NPCs क्या है, फिर चलते फिरते कोई मिल गया, या आपने कुछ सीन लिख दिया कि चलते फिरते किसी अंकल से मुलाकात हो गई, चलते फिरते किसी भीख मांगने वाला, फिर उससे ऐसी बात कर ली, कोई इन्फॉर्मेशन छोटी सी मिल गई। ठीक है, पुलिस स्टेशन वाले सीन्स में जो साथ इंटर्न्स वगैरह फिर रहे होते हैं, उनका क्या रोल है, इतना उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस ऐसे ही चलते फिरते अस्सलाम वालेकुम हो गया, हाय हेलो हो गया, बस इतना सा रोल है। कॉल आ गई, कॉल पे किसी ने टिप दे दी, बस इतने से सीन होते हैं, तो इनके ज़्यादा रोल नहीं होते। ये नॉन प्लेबल करेक्टर्स जो हैं विलन और हीरो के साथ कनेक्ट होते हैं, या तो विलन या तो हीरो या तो दोनों। ठीक है, विलन की साइड के NPCs क्या होते हैं कि उसने कुछ बंदे हायर किए हुए हैं। ठीक है, हीरो की साइड के नॉन प्लेबल करेक्टर्स वही जो टिप दे रहे हैं, जो थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो हो गए सारे करेक्टर्स पूरे। और इसमें एडवांस भी आते हैं, एडवांस एंटी हीरो एंटी विलन, वो बाद में होगा, वो इसमें नहीं हो सकते। एंटी हीरो एंटी विलन जो है वो दोनों विलन और हीरो के टाइप्स में से ही है, इनके ही टाइप्स में से दो टाइप्स। ठीक है, तो वो बाद में करेंगे।